नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नए नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज पहला दिन था और पहले ही दिन विवाद शुरू हो गया। कुछ फैसले लिए गए हैं, वो विवाद में हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद क्या है ये मैं आगे आऊँगा, लेकिन आपको एक तरोताज़ा खबर दे दूँ कि इस बार शिवसेना शौर्य दिवस नहीं मनाएगी। आखिर ये शौर्य दिवस है क्या? तो ये शौर्य दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर ये वही दिन है जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और जब इसे गिराई गई थी तो उस वक्त शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के हाथ में थी, और हमेशा इस बात को वो कहते थे कि 17 घंटे में शिव सैनिकों ने मस्जिद को गिरा दिया, और बड़े गर्व से कहते थे कि बिना शिव सैनिक की मदद से ये काम नहीं हो पाता। और इसलिए हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन बीजेपी नहीं, सिर्फ शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो इसे एक शौर्य दिवस के रूप में मनाती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा विजय, कोई बहुत बड़ा आपने काम किया हो, उस रूप में इसे मनाती थी, और इसका नाम शिव सैनिकों ने शौर्य दिवस दे रखा था। कांग्रेस पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मनाती है, और जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं उस दिन लगातार, ये जब से बाबरी मस्जिद गिरी है तब से ये लोग धरना प्रदर्शन, सेमिनार, दुख प्रकट करने का एक मौका बनाते थे, और शिवसेना अकेली पार्टी थी देश के अंदर में जो इसे सेलिब्रेट करती थी शौर्य दिवस के रूप में। तो अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? अब तो नया नया ठिकाना मिला है, सत्ता आई है, पावर आया है, नए दोस्त मिले हैं, दोस्त नाराज हो जाएंगे। और इसलिए शिव सैनिकों से कहा गया है कि इस बार शौर्य दिवस के दिन मतलब 6 दिसंबर को शिवसेना इसे सेलिब्रेट नहीं करेगी। खैर, ये अच्छी बात है कि इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। हमें तो डर था कि कहीं उद्धव ठाकरे ये ना कह दें कि इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि आपके दोस्त ऐसे हैं, आपने जिन लोगों के साथ ये सरकार बनाई है उसका यही रुख रहा है। जैसा मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, हर महीने कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, शिव सैनिकों को अपना मुंह छिपाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो मसला है, आज देखिए एक और घटना घटी थी नाथूराम गोडसे को लेकर के, साध्वी प्रज्ञा को माफी आज मांगना पड़ा। यही शिवसेना आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं होती गठबंधन में, शिव सैनिक कहते कि ये माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना अकेला एक पार्टी है, अकेली पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर में, और उसका जो मुखपत्र है सामना, उसमें लगातार नाथूराम गोडसे को हीरो बताया गया। लेकिन आज शिवसेना चुप है, शिव सैनिक आंखें बिछा करके सोशल मीडिया से भाग रहे हैं, इस विषय पे बहस नहीं कर रहे हैं। तो खैर, सत्ता का खेल ही ऐसा होता है, गिव एंड टेक का मसला है। आपने दुश्मनों से दोस्ती की है तो उसका ये अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ही, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज पहला दिन था उद्धव ठाकरे का, तो उन्होंने जो फैसला लिया है पहला, वो ये कि जो मेट्रो को लेकर के मुंबई में विवाद चल रहा था, तो शिवसेना की सरकार आ गई है, तो शिवसेना का पहले भी ये पोजीशन था कि आप मेट्रो को जो है सो नहीं बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेड़ को काटा जा रहा है और उससे एक मुंबई को इन्वायरमेंट का खतरा है। तो ये पूरा जो डिसीजन लिया गया है उसको कई लोग ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का हाल अब वही वेस्ट बंगाल, कलकत्ता की तरह होने जा रहा है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह के, अब इसमें फिर से रिव्यू किया जाएगा, इस पर बातचीत होगी, इस पे सरकार फिर फैसला करेगी। तो ये एक मसला था। लेकिन सोशल मीडिया में कई जगह पे ये भी बताया जा रहा है कि शिवसेना की सरकार बुलेट ट्रेन को रुकवा देगी। उसे रुकवाना वैसे आसान होगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में लोग बातचीत कर रहे हैं कि सरकार जो महाराष्ट्र की नई नई बनी है, उद्धव ठाकरे के सरकार जो है वो बुलेट ट्रेन को, मोदी साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए एक बदला लेने के लिए बुलेट ट्रेन को महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी राज्य सरकार इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल करार के तहत होते हैं, उसको रोक सके। तो ये तो एक अलग अफवाह किस्म की बात है।
लेकिन सबसे बड़ी बात जो मीडिया में अचानक कल फ्लैश हुआ वो उद्धव ठाकरे की पहली कैबिनेट मीटिंग। फोटो बाहर आ गया, टीवी वाले को काम मिल गया, बहस शुरू हो गई कि अभी तो 6 लोग ही शपथ लिए हैं और पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। उसकी तस्वीर जब आई तो मालूम चला अंदर अजित पवार भी बैठे हुए हैं। अजित पवार ने तो अभी शपथ नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरह की कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें कोई भी आदमी घुस जाएगा, कोई आदमी चला जाएगा। तो अजित पवार वहाँ बहुत प्रमुखता से वो बैठे हुए हैं, बाकायदा कंफर्टेबल, कुछ फाइल वगैरह पढ़ रहे, इस तरह की तस्वीर आई तो विवाद शुरू हो गया। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ शिवसेना की पार्टी जो चलाते हैं लोग, कि उनके जो लोग प्रवक्ता टेलीविज़न चैनल पे बहस करने के लिए आते हैं वो कम से कम उनको एजुकेट कर दिया जाए, कम से कम उनको कैबिनेट मीटिंग क्या होती है, कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं, कौन लोग उसमें बोल सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं, इसका कम से कम बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि वो टीवी पे जोकर की तरह जो है दलीलें दे रहे थे कि पारिवारिक मामला है, कैबिनेट पारिवारिक मामला है, चाचा भतीजा सबको घुसा लो अंदर, बाद में किसी को भी आप कल किसी फिल्म स्टार को आप बिठा लोगे जो लक्षण दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो व्यक्ति जो अब तक शपथ नहीं लिया है वो उस मीटिंग में कैसे पहुंचा। वो ऐसे पहुंचा क्योंकि ये एक तो लेम डक सरकार है। लेम डक कहने का मतलब ये कि रियल पावर मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जैसा मैं लगातार इस बात को कहता आ रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को जो ताज मिला है उसमें फूल कम और कांटे ज्यादा है। शरद पवार इस सरकार के खेवैया है, यही सारा रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास होगा। शरद पवार ही ये तय करेंगे कौन कौन लोग जाएंगे मीटिंग में, कौन कौन लोग नहीं जाएंगे। शरद पवार ही तय करेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स को रोकना है, किस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देनी है। तो ये चीज़ पहले दिन ही नजर आया कि जब एनसीपी के सबसे प्रमुख लीडर सदन के अंदर अजित पवार वो कैबिनेट मीटिंग में पहुंच गए और इनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि आप उसे कह सके कि ये कैबिनेट की मीटिंग है, जो लोग कैबिनेट में नहीं हैं वो प्लीज़ इस मीटिंग को छोड़ के चले जाएं। अगर मुख्यमंत्री मजबूत होगा तो कोई आदमी जो कैबिनेट में नहीं है वो आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और ये रूल के खिलाफ है। पहला दिन है, इसलिए इस गलती को तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत बड़ी है। अब जो खबरें आ रही हैं कि अभी तक जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक किस पार्टी को और किस नेता को क्या मंत्रालय मिलेगा उस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। 5 मिनट पहले यह खबर आई है कि अब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। अजीब कहानी है। सरकार में कौन क्या रहेगा, किसका रोल क्या होगा, कितने मंत्री होंगे, कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, कौन स्पीकर बनेगा, ये कुछ तय हुआ नहीं। शपथ ले लिया आपने, क्यों लिया? क्योंकि अभी भी आपको वो डर सता रहा है, और डर की बात है तो आप देखिए अब तो सब कुछ हो गया, शपथ भी ले लिया गया, सारी चीजें हो गई, फिर भी शिवसेना ने और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने विधायकों को होटल में कैद कर रखा है। अब किस बात का डर है? अब तो बीजेपी ने कह दिया कि वो सरकार नहीं बने, वो अपोजिशन में बैठेगी। उसके बावजूद ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बिल्डिंग की नींव इतनी कमजोर होगी वो बिल्डिंग कितने दिनों तक चल पाएगी, ये आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे महाराष्ट्र की जनता के लिए ये बेहतर होगा कि सरकार कम से कम 1 साल चले मिनिमम, ताकि एक स्टेबिलिटी भी आए। बार बार सरकारें बदलती हैं, इस तरह का पॉलिटिकल बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि उलटफेर होता रहे, सरकार में बदलाव होता रहे, तो ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट राज्य है और इसलिए वहाँ पे एक सरकार चले, जैसे भी चले, इन लोगों को आपस में तय करना है। लेकिन सब इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं और इतने ज़्यादा ये सेल्फ इंटरेस्ट और इनकी
मंशा, इनकी नीयत में खोट है कि ये किसी पे विश्वास करने के लायक भी नहीं है और इसीलिए ये अविश्वास का जो माहौल ये तीनों पार्टियों के बीच है और इसलिए कुछ फैसला ढंग से नहीं हो पा रहा है। कई बातें हैं, हमारी नज़र उद्धव ठाकरे के क्रियाकलापों पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।